खुशामदीद दोस्तों, ये बुक समरी मैंने बनाई है। आप मेरे चैनल पर हिस्ट्री, समरीज, इंफॉर्मेशन और साइंस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो संडे स्पेशल में शुरू करते हैं आज की हमारी बुक समरी। कैरी केलर और जे बेबसॉन की बुक द वन थिंग्स है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़े रहिए इस अनमोल सफ़र में, और यकीन मानिए कि इस समरी के एंड पे आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। पहला आदमी। क्या तुम जानते हो कि लाइफ में जीतने का सीक्रेट क्या है? नहीं। दूसरा आदमी। पहला आदमी अपनी उंगली ऊपर करते हुए, ये। दूसरा आदमी तुम्हारा मतलब तुम्हारी उंगली। पहला आदमी, एक चीज, सिर्फ एक चीज। तुम एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ और बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा। दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया, पर ये एक चीज है क्या? पहला आदमी, यही तो तुम्हें पता करना है। अगर आप किसी एक चीज के पीछे बहुत देर तक लगे रहते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। यही सक्सेस का सीक्रेट है। किसी भी एवरेज आदमी और उसके पीछे अचीवमेंट का इकलौता सीक्रेट, गोइंग स्मॉल। आपने कभी गौर किया है कि हर आदमी के दिन में बराबर ही घंटे होते हैं? तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ आदमी बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं? इसका आंसर है दे गो स्मॉल। गोइंग स्मॉल है उन सारी चीज़ों को अनदेखा कर देना जिन्हें हम कर सकते थे, और सिर्फ वही करना जो इम्पोर्टेंट है। ये पहचानना कि सारी चीज़ें एक समय ज़रूरी नहीं है, और उन चीज़ों को पा लेना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस बात को समझना होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सीधा इस बात पे फोकस करते हैं कि आप अपना फोकस कितना नैरो कर सकते हैं। जब आप जितना मुमकिन है उतना छोटे बन जाते हैं, तब आप अपनी वन थिंग अचीव कर सकते हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करना, हज़ारों पत्थरों को एक साथ गिराना बहुत ईजी है। बस आपको सारे पत्थरों को एक लाइन में लगाना है और पहले पत्थर को धक्का देना है। उसके बाद सारे के सारे पत्थर अपने आप गिर जाएंगे। इसको हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। रियल लाइफ में ये इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी रियल लाइफ में कोई हमारे गोल्स को लाइन में नहीं लगाता और हमसे ये नहीं कहता कि यहीं से तुम्हें शुरू करना चाहिए। इसके लिए हमें हर दिन अपनी प्रायोरिटीज़ को लाइन में लगाना चाहिए। हमें अपने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए और उसी पर काम करना चाहिए जब तक कि वो अचीव ना हो जाए। ये अप्रोच काम करती है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सिक्वेंशियल होते हैं, यानी एक के बाद एक अचीव होते हैं, एक साथ कभी नहीं। डोमिनोज इफेक्ट आपके काम पर, आपके बिजनेस पर अप्लाई होता है, और उस वक्त पर भी अप्लाई होता है कि जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। कामयाबी का निर्माण कामयाबी पर ही किया जाता है। पार्ट 1, झूठ जो हमें मिसलीड करते हैं और पटरी से उतार देते हैं। टाइम के साथ साथ हमें इतने झूठ बताए जाते हैं कि हम फाइनली उन पर भरोसा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी उन झूठ की बेस पर लेते हैं। अगर हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें ये बात बहुत गौर करनी होगी कि हम उन सब झूठों से दूर रहें। झूठ नंबर 1, हर चीज़ इक्वली मैटर करती है। लॉ और जस्टिस के नाम पर हमें बताया जाता है कि हर चीज़ इक्वल है, जबकि रियल लाइफ में कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है। चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हों, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती। इक्वलिटी यानी बराबरी एक झूठ है, और सक्सेस एक ऐसी गेम नहीं है कि जो इसे ज़्यादा खेलेगा वही जीतेगा। मगर हर रोज़ ज़्यादातर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हालांकि टू डू लिस्ट हमारे अच्छे इरादों के मुताबिक काम करती है, और ये हमें छोटी छोटी गैर ज़रूरी चीज़ों से डराने का काम भी करती है, जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि ये हमारी लिस्ट में है। अचीवर्स अलग तरीके से काम करते हैं। वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके काम करते हैं। वो टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, एक ऐसी लिस्ट जो उनके गोल के साथ अलाइन है और जिसे करने से वो अपने गोल के और करीब पहुँचें। अगर आपकी टू डू लिस्ट में हर चीज़ लिखी हुई है तब वो शायद आपको हर जगह ले जाएगी सिवाय उस जगह के जहाँ आप जाना चाहते हैं। हमें पेरेटोस प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 20% एफर्ट्स
हमें 80% रिजल्ट दिलवाती हैं। ये आपको एक राइट डायरेक्शन देती हैं जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। हमें ये समझना होगा कि कई चीज़ें बाकी बहुत सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट हैं। एक टू डू लिस्ट एक सक्सेस लिस्ट में तब कन्वर्ट होती है जब आप इस पर 80-20 प्रिंसिपल लगाते हैं। अगर हम बात करें तो आप अपनी टू डू लिस्ट में 10-12 चीज़ों पर 80-20 प्रिंसिपल लगाकर अपनी वन थिंग तक पहुंच सकते हैं। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि सभी मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दो चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप उनमें से किसी एक भी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग कम काम करने का एक इफेक्टिव तरीका है। टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के एक साथ कई काम करने को डिफाइन करने के लिए 1960 में आया था। पर कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करते हैं, लेकिन ये काम बहुत तेज़ी से होता है और हमें लगता है कि कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग करते हैं। लोग एक साथ दो काम कर सकते हैं जैसे टहलना और बातें करना, पर हम एक साथ दो कामों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा दिमाग आगे पीछे होता रहता है। ये कंप्यूटर्स के लिए तो ठीक है पर इंसानों के लिए नहीं। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तब दो चीज़ें होती हैं। पहले आप अपने दिमाग में सोच लाते हैं कि मैं दूसरे काम में स्विच करूंगा। दूसरा, आपको वो काम करने के लिए कुछ कवानीन होते हैं हर काम के जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसी तरह नया टास्क शुरू करने में और जो काम आपने छोड़ दिया है उसे दोबारा शुरू करने में कुछ टाइम लगता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम मल्टीटास्किंग को बर्दाश्त क्यों करें, खासकर तब जब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों। झूठ नंबर 3, एक डिसिप्लिन लाइफ। जो मैक्सिमम लोग मानते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। सक्सेस डिसिप्लिन एक्शन की एक लंबी दौड़ नहीं है। सक्सेस अचीवमेंट आपसे ये मुतालबा नहीं करती कि आप हर वक्त डिसिप्लिन इंसान बने रहें, जहाँ पर आप हर एक्शन के लिए ट्रेंड हो और जहाँ पर आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन हो। असल में सक्सेस एक छोटी दौड़ है डिसिप्लिन की, जिसमें फ्यूल तो डिसिप्लिन का ही है, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं बन जाती। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका सिंपल रीज़न है, सक्सेस सही चीज़ को करने के बारे में है, हर चीज़ को सही करने के बारे में नहीं। सक्सेस के लिए एक कानून है, अपनी वन थिंग चूज़ करना, यानी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और उसके बाद फिर उतना ही डिसिप्लिन्ड जब तक कि ये एक हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखे जाएंगे। एक आदत बनाने में तकरीबन 66 डेज लगते हैं, यानी 66 दिन। सही डिसिप्लिन बहुत दूर तक जाती है, और आदतें सिर्फ स्टार्टिंग में मुश्किल होती हैं। आदत स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे बहुत कम उसे मेंटेन करने के लिए होती है। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज के एक प्रोफेसर ने सवाल किया था कि एक आदत को बनाने में कितना वक्त लगता है। रिजल्ट्स बताते हैं कि इसमें तकरीबन 66 डेज लगते हैं। पूरा साइकिल 200 दिनों का था, लेकिन 66 एक स्वीट स्पॉट था। आसान आदतों में कम दिनों की ज़रूरत होती है और मुश्किल आदतों में ज़्यादा दिनों की। कामयाब इंसान कोई सुपर ह्यूमंस नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपनी आदतों को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया था। एक बार में सिर्फ एक आदत बनानी है, और वक्त के साथ साथ वो आदतें बनती रहेंगी। झूठ नंबर 4, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इसे पूरे तरीके से नहीं समझते कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को वो नहीं समझते। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ कामों को करने के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि इसे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बुला सकते। इसलिए इसे अच्छे कामों में लगाने के लिए हमें इसे मैनेज करने की ज़रूरत है। विल पावर भी एक बैटरी की तरह है जिसकी एक लाइफ है, और इसे रिचार्ज करना पड़ता है। आप इसे रिचार्ज करते हैं सोने से, अच्छा खाने से। इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि विल पावर को काम में कैसे लाते हैं। इस बारे में सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए और इसका सम्मान कीजिए। हर रोज़ जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले कीजिए, जब आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा है।
रूट नंबर 5, संतुलन जीवन यानी बैलेंस लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। सभी क्वेश्चनों और चीज़ों में आपका माइंड लगाने से आप कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि हम संतुलन से बाहर हैं यानी डिसिप्लिन से बाहर हैं, तब हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम उन पर फोकस नहीं कर पा रहे और वो पूरी नहीं की जाती। प्रॉब्लम ये है कि जब बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीज़ों को बिन किए ही छोड़ना होता है, मगर आप सारी चीज़ों को बिना किए ही नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर आता है आपका काउंटर बैलेंस स्किल। अपने काम और अपनी ज़िंदगी की काउंटर बैलेंसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। पहला, अपने काम की काउंटर बैलेंसिंग करना। इसे इस तरह देखें कि ये किसी ज्ञान से जुड़ा हुआ है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये एक वजह बनेगी जिससे आप अपने काम को दूसरी सब चीज़ों से ज़्यादा टाइम देंगे, और इसी के लिए आप अपने बाकी गैर ज़रूरी कामों को दिनों, महीनों और सालों के लिए छोड़ देंगे। आपकी वर्क लाइफ दो चीज़ों में बटी हुई है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है और दूसरा बाकी सारी चीज़ें। वो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरी औरों में बस ठीक ठाक चलते रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपको अपनी ज़िंदगी को भी साथ साथ चलाना होगा। काउंटर बैलेंसिंग किए बिना आपको बहुत देर तक और बहुत दूर तक कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास सिर्फ एक चांस है। इसमें आपको दोनों चीज़ों को चलाना है, अपनी वर्क लाइफ को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी और गैर ज़रूरी चीज़ों को भी। जब आपको काम करना चाहिए आप काम कीजिए, जब आप खेलना चाहते हैं खेलिए, और आप एक अजीब तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं। और जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करते हैं तभी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। इसलिए काउंटर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ नंबर 6, बड़ा ख़राब है। ये इन सभी में सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी कामयाबी से डरते हैं, कोई भी नहीं जानता कि कामयाबी का रास्ता क्या है, और इसके बारे में टेंशन लेना समय बर्बाद करने वाली बात है। लेकिन जब आप खुद को इजाज़त देते हैं कि बड़ा उसी के बारे में है जो आप सोच रहे हैं, यानी जो चीज़ आपके माइंड में है, बड़ेपन की वही डेफिनेशन है। जो मकाम आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ वही बड़ा और ऊंचा मकाम है। तब आप खुद को एक चांस देते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामयाबी के लिए आपको एक रास्ते की ज़रूरत होती है और रास्ते को एक सोच की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक की पॉइंट है कि जो एक्शंस कामयाबी के लिए स्प्रिंग बोन्स का काम देते हैं, उसके लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है। इन सब चीज़ों का कनेक्शन जोड़िए और आपकी सोच कितनी बड़ी है ये समझ में आने लगेगा। हर एक के पास वक्त का एक ही पैमाना है। नतीजे के रूप में आप अपने काम के टाइम क्या करते हैं, ये फैसला करता है कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करेंगे। क्योंकि आप जो करते हैं इसी से पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं और कितना बड़ा सोचते हैं, और ये इस बात का लॉन्चिंग पैड बनता है कि आप कितनी ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं। बड़ी चीज़ से मत डरिए, आम जिंदगी से डरिए, क्योंकि ज़रूरी है कि कामयाब ज़िंदगी के लिए आपको बड़ा सोचना और बड़े स्टेप्स लेने होंगे। कामयाबी का राज यही निकलता है अपनी ज़िंदगी के हर मौके पर बड़ा सोचना। और आप ईमानदारी के साथ कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए था, और ठीक वहीं करना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। जब आपका दिल मुतमईन हो आपके इरादों और फैसलों से, तब आपकी ज़िंदगी की हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन में तब्दील हो जाती है। बॉक्सिंग क्वेश्चन, हम जो सवाल खुद से पूछते हैं उन्हें बयान कैसे करें या उन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, और यही हमारी ज़िंदगी के रास्ते बन जाते हैं। मगर मसला यह है कि सही सवाल हमेशा इतना ऑब्वियस नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं किसी रोड मैप के साथ नहीं आती, तो इसलिए सबको फ्रेम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हम जिन चीज़ों को चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें अपने आप से सही सवाल करने पड़ेंगे, उन्हें अपने अंदर से अपने आप से ईजाद करना पड़ेगा। तो कैसे आप उन निराले सवालों का सोच लाते हैं जो आपको निराले इरादों तक, कामयाबियों तक ले जा सकते हैं। आप एक सवाल पूछें, एक ज़बरदस्त सवाल अपने आप से। कोई भी जो सक्सेसफुल ज़िंदगी के ख्वाब देखता है
उसे इसे जीने के लिए एक सक्सेसफुल अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। आखिर वो सवाल है क्या? वो सवाल है, वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिसे करने से दूसरी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आइए इस सवाल को 3 हिस्सों में बांटते हैं। वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ? पार्ट 1, वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ। ये आपके अंदर फोकस की चिंगारी उड़ा देता है। ये आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जाने के लिए राज़ी करती है। वो कार्रवाई और वो एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है जो काम आप कर सकते हैं। ये नहीं कि करना चाहिए, कर सकता था। ये सोचना कि आप कर सकते हैं हर बार आपकी नीयत को हरा देती है। पार्ट 2, इसे करने से क्या होगा? ये एक क्राइटेरिया है जिससे आपका सवाल और भी आसान हो जाएगा। सिर्फ कुछ करने और कुछ स्पेसिफिक करने के दरमियान ये सवाल एक पुल की तरह काम करता है। और पार्ट 3, दूसरी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये अल्टीमेट लिवरेज टेस्ट है। ये कहता है कि जब आप कोई एक चीज़ करते हैं, हर एक चीज़ जिसे आप पाने के लिए कोशिश कर सकते थे, वो या तो कम कोशिशों से हासिल हो जाएगी या थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद। फोकसिंग क्वेश्चन आपसे अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट गोल पूछने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब इसे आप कर लेते हैं तब आपको पता चलता है आपके गोल के पीछे छोटे छोटे गोल्स की लाइन है और सारी एक लाइन में लगी हैं, जिन्हें करते ही आप अपने मेन गोल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कामयाबी की आदतें बेशक बनाने में मुश्किल हो सकती हैं और तोड़ने में मुश्किल हो सकती हैं, मगर हर वक्त हम अनजाने में नई आदतें बना रहे होते हैं। जब हम एक चीज़ को लंबे अरसे तक सोचने का तरीका शुरू करते हैं, उसी वक्त ही हमारे माइंड में वो आदत बन चुकी होती है। हमें एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि आप ज़िंदगी से जो चाहते हैं उसे पाने वाली आदतें हमने बनाई हैं या नहीं। यानी जो हम चाहते हैं। तो फोकसिंग क्वेश्चन ही वो सबसे ताकतवर चीज़ है जो हमें अपने अंदर इसे बतौर आदत डालना चाहिए। यानी कोई भी काम करते वक्त या जब आप शाम को फ्री बैठे हों तो आप अपने आप से सवाल करें कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। वो एक चीज़ क्या है जो मैं करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के बजाय किसी एक बड़ी चीज़ से शुरू कीजिए और देखिए कि ये आपको कहाँ ले जाती है। फोकसिंग क्वेश्चन आपको आपकी ज़िंदगी की उलझनों से निकालते हुए आपको उस स्पेसिफिक टास्क या चीज़ की तरफ ले जा सकता है। तो इसलिए अपने फोकसिंग क्वेश्चन को रिफ्रेम कीजिए। इसे आप टाइम फ्रेम में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, अगले 5 सालों में क्या करना चाहता हूँ, अगले 10 सालों में क्या अचीव करना चाहता हूँ। ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं करके लोगों का भला बचा सकता हूँ। मेरी हेल्दी बॉडी के लिए वो एक चीज़ क्या है जिसे पाके मैं अपनी हेल्दी बॉडी की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में वो एक चीज़ क्या है जिससे मैं अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करके अपने रिलेशनशिप बेहतर कर सकता हूँ। मेरी नौकरी के लिए वो एक चीज़ क्या है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ। मेरे कारोबार के लिए वो एक चीज़ क्या है जिसे करके मैं और मेरा कारोबार ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। मेरी माली हालात में सुधार के लिए वो एक चीज़ क्या है जिसे करके मैं अपना नेटवर्क बढ़ा सकता हूँ। अपनी उस एक चीज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको उसे समझना पड़ेगा और उस पर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तब ही आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आपको वो फोकसिंग क्वेश्चन हर रोज़ अपने आप से करने की ज़रूरत है। जब आप ये करते हैं तब आपके लिए डायरेक्शन बहुत आसान हो जाएगी। एक बार जब आप अपने क्वेश्चन को अपनी आदत बना लेते हैं तब आप अपने मन चाहे इरादों को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। खुद अपनी मदद करने के लिए आप लिवरेज रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट कि जब तक ये एक चीज़ मैं नहीं करते था तब तक तमाम दूसरी चीज़ें मेरे लिए सिर्फ ध्यान बांटने के सिवा कुछ नहीं है। आपसे बड़ा सवाल कीजिए। बड़ा सवाल बड़े गोल्स की तरह बड़ा ही होता है। मान प्रश्न यानी बड़े सवाल पर विचार कीजिए। मिसाल के तौर पर सेल्स बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा सवाल कैसे सोचें। इस साल 5% सेल बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक वेज में आपको डायरेक्शन देने में मजबूर करता है।
छोटे गोल्स को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाते। पार्ट बी, सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी हम उसे लाइन बाय लाइन अपने सवाल को स्पेसिफिक कर रहे हैं। तीसरा सवाल, सेल्स 2 गुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ आपके पास एक बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं। और सबसे आखिरी और बड़ा सवाल, 6 महीने में मैं अपनी सेल्स 2 गुना करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अब आपके पास बड़े सवाल के तमाम पत्ते जुड़ चुके हैं, यानी हमने पहले उसे नैरो किया स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हमने फाइनलाइज किया। एक बड़ा सवाल और एक बड़ा गोल हमारे सामने है कि 6 महीने में सेल्स डबल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक बड़ा गोल है। आप सेल्स 2 गुना करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, और आपके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम है, जो कि एक प्रॉब्लम है, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। इसलिए कि 6 महीने में अपनी सेल्स 2 गुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल को हम मज़ीद पावरफुल कैसे बना सकते हैं, इसे एक फोकसिंग क्वेश्चन में बदलिए, और ये ऐसे बनेगा, वो एक चीज़ क्या है जिसे करके मैं सेल्स 6 महीने में 2 गुना कर सकता हूँ। वो एक चीज़ क्या है जिसे करने से कोई भी दूसरी चीज़ बहुत आसान हो जाए। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरों के तजुर्बे से सीखें, और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके मकसद तक ले जाने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर, अगर आप दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं तो आपको अपने मकसद तक, गोल तक पहुंचने के लिए आने वाली डिफ़िकल्टीज़ का पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा। और मान लीजिए कि आप इस तरह करने से आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं, और आपको आगे दिख रहा है कि मेरी मंजिल क्या है और किस तरह की मुश्किलात उसके अंदर आ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लंबे सक्सेस के पीछे चलें तो आप एक प्रोसेस में बदल जाएं। तो इस पर बिल्कुल भी मायूस ना होइएगा। रिजल्ट्स पे फोकस मत कीजिएगा, रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। आप वर्क पर फोकस कीजिएगा। पर्पस, प्रायोरिटी और एडिक्टिविटी। सबसे अच्छा शख्स पर्पस से शुरू करता है। पर्पस के साथ और प्रायोरिटी के लिए ज़िंदा रहिए। हम कौन हैं और किस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, ये चीज़ें फाइनलाइज करती हैं कि हम ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। मकसद के साथ जी गई ज़िंदगी सबसे ताकतवर और सबसे खुशहाल होती है। फुलफिलमेंट के रास्ते में खुशी मिल जाती है, और हम सभी खुश होना चाहते हैं, मगर हमेशा की खुशी अपने मकसद को ढूंढने में नहीं है। बने रहने वाली खुशी उस चीज़ में है जब आप अपना एक मकसद पाने के बाद दूसरे बड़े मकसद की तरफ लग जाते हैं। जब आप अपनी डेली लाइफ में मायने और पर्पस लाते हैं। पर्पस ताकत के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, और कामयाबी के लिए भी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डटे रहने की ताकत, कि आप कितनी देर तक टॉलरेट कर सकते हैं। कोई चीज़ आप क्यों कर रहे हैं, इसे जानना, और ज़्यादा पसीना बहाने के बाद ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। आपको क्या चीज़ ज़िंदगी में आगे लेके जाती है, इसे पूछने के लिए अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढ निकालिए। पर्पस ही वो चीज़ है जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक्साइटेड रहते हैं। एक रास्ता चुनिए और उस पर चलना शुरू कीजिए, और वक्त के साथ देखिए कि क्या वो रास्ता आपको पसंद है या नहीं। और आपको लगता है कि आप इसे पसंद नहीं करते, तब आप अपना मन बदल भी सकते हैं। अब इस प्रोसेस से फिल्टर होने के बाद, सोचने के बाद, आप अपने फ्यूचर के लिए एक पर्पस सेट करते हैं, और तब ये बात आती है कि ठीक इस वक्त अपने मकसद को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने मकसद को पाना और इसे पूरा करना आपके दिमाग को ट्रेन करता है, और वक्त के साथ साथ एक कामयाब मकसद को दूसरे मकसद के साथ या दूसरी मंजिल के साथ कैसे कनेक्ट करें। और इसके साथ साथ आप सीख रहे होते हैं कि कैसे बड़ी चीज़ें की जाएं, लेकिन स्टार्ट स्मॉल से ही कीजिए। यानी सोच बहुत बड़ी रखिए, लेकिन शुरुआत बहुत ही शुरू मायने से कीजिए। प्रोडक्टिविटी के लिए ज़िंदा रहिए। प्रोडक्टिव इंसान ही चीज़ें कंप्लीट करते हैं और बेहतर नतीजे हासिल करते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी टॉप प्रायोरिटी एक से एक चीज़ में दी वन थिंग पर लगाते हैं, और अपना प्रोडक्टिव वर्क भी वन थिंग पर लगाते हैं, और तभी वो सफल हो जाते हैं। वो अपनी एक चीज़ पर टाइम ब्लॉक कर लेते हैं, और उसकी हिफाजत पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए टाइम काफ़ी नहीं होता, लेकिन आप अगर टाइम को ब्लॉक कर लें तब होता है। ये एक तरीका है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसे कर दिया जाए अभी के अभी।
अपने कैलेंडर पे जाइए और एक चीज़ करने के लिए आपको जितने वक्त की ज़रूरत है उतना वक्त आप नाप लीजिए। इतने घंटे और दिन ब्लॉक कर लीजिए, यानी इस वक्त में मैं ये काम कर लूँगा। मिसाल के तौर पर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिए, यानी 2 महीने या 55 दिन, कि इस टाइम के अंदर अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर मैं वीडियो एडिटिंग बेसिक पूरी सीख जाऊँगा। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग, और इसमें बहुत पावर है। यानी आप एक कार्यवाही से आपको ज़्यादा नतीजे हासिल होते हैं, तभी आप उस कार्यवाही को ज़्यादा टाइम देते हैं। आज वो एक चीज़ क्या है जिसे करने से मेरी तमाम दूसरी चीज़ें आसान हो जाएं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि वो एक चीज़ आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल ज़रूरत हो। वो एक चीज़ करने से, यानी अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम है कि आप अर्निंग नहीं करते। आप सोचें, दिमाग लगाएं कि अगर मैं एक चीज़, यानी सिर्फ मैं अर्निंग पर फोकस करूं, कि मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं, तो इस पैसा कमाने के बाद मैं अपनी तमाम दूसरी चीज़ें बेहतर कर सकता हूं। अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपना पर्सनल रिलेशनशिप, मैं अपने वालिदैन के साथ कर सकता हूँ। नतीजे पाने के लिए इन 3 चीज़ों को ब्लॉक कीजिए। नंबर 1, अपने छुट्टी के टाइम को ब्लॉक कीजिए। कामयाब लोग हमेशा इसे इसे ब्लॉक करके रखते हैं कि हम कितना टाइम रेस्ट करेंगे। नंबर 2, अपनी एक चीज़ को ब्लॉक कीजिए। अब आप पूछेंगे कि एक चीज़ दूसरे नंबर पे क्यों आई है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब तक आपको पहले टाइम ब्लॉक करना होगा, ये कामयाबी की कुंजी है। और अपनी एक चीज़ को कम से कम 4 घंटे ब्लॉक करने रखिए, यानी डेली बेस पर। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी प्लानिंग के समय को भी टाइम ब्लॉक कीजिए। ये चीज़ वाज़ेह करता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए। हर हफ्ते में 1 घंटा या चंद घंटे अपने प्लान्स को और गोल्स को रिव्यू करने के लिए ब्लॉक कर दीजिए। पूछिए इस आधार पर कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए था। वो एक चीज़ क्या है जिससे मैं अपने मकसद को पा सकता हूँ, और मेरे मकसद पर चलने के लिए वो एक चीज़ क्या है जो मुझे अपने मकसद पर चला सकती है। और अपने टाइम ब्लॉक की हिफाजत कीजिए। इसलिए जब भी कोई आपको अपने मकसद से दूर करने की कोशिश कीजिए तो आप उसे कहिए कि मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी पहले ही दूसरी असाइनमेंट या मीटिंग बुक है। 3 कमिटमेंट टाइम ब्लॉकिंग के ज़रिए न काबिल भरोसा न काबिल यकीन रिजल्ट हासिल करने के लिए 3 कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। पहला, आप उस शख्स की मेंटल एबिलिटी को अपनाइए जो उस एक चीज़ के अंदर मास्टर होने की ख्वाहिश रखता है। मास्टरी अपने आप में बढ़िया होने के लिए एक कमिटमेंट है, और एक चीज़ हासिल करने के लिए आपको खुद को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। नंबर 1, मास्टरी के रास्ते पर चलिए। मास्टरी एक हेल्दी व्यू का अर्थ है। जब आप इसे डायरेक्शन के रूप में देखेंगे तो आपको ये पॉसिबल लगेगा, यानी किसी भी चीज़ के अंदर मास्टरी। नंबर 2, ई से पी की ओर बढ़िए, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट। इस गेम का रास्ता सिर्फ ये नहीं है कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बल्कि उतना बढ़िया भी है, और उतना बढ़िया करना भी ज़रूरी है जितना कि वो पॉसिबल है, जितना किया जा सकता है। फिर भी हर चीज़ की एक सीमा होती है। प्रोडक्टिविटी का भी एक सीमा होती है जो वक्त के साथ साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन एक पर्पसफुल अप्रोच, यह इंसान कहता है कि मैं अब भी काम कर सकता हूँ, मैं अब भी अपने गोल्स पाने के लिए रेडी हूँ। अपने फोकसिंग ब्रश का इस्तेमाल और अपने असाव को उस अगली चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं जिसे आपको करना चाहिए। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, जिम्मेदारी के चक्कर के साथ जिंदा रहिए, यानी किसी दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए। अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ले लेना सबसे ताकतवर चीज़ है जिसे अपनी कामयाबी को ड्राइव करने के लिए आप कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों कमिटमेंट में जिम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्टरी के ऊपर पहुंचने के बाद आपकी सफ़र रुक जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी खुद सहता है, धक्कों को सह लेता है और चलते रहता है। जब ज़िंदगी होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या इररिस्पॉन्सिबल। जब ज़िंदगी होती है तब जिम्मेदार इंसान अपने मकसद की खोज करता है, वो सभी काम करता है, अपनाता है, समाधान ढूंढता है और इसी के साथ आगे बढ़ता है। गैर जिम्मेदार इंसान
जिम्मेदारी से बचता है, लड़ता है, दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, हुकूमत ख़राब है, माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं। हर वक्त नाशुक्र इंसान सोसाइटी को ब्लेम करता है। वो बहाने बनाता है और इंतज़ार करता है और उम्मीद करता है। 4 ऐसे चोर हैं जो हमारे सबसे अच्छे इरादों को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले 6 झूठ डिस्कस किए जो आपको धोखा देंगे और मकसद से दूर करेंगे, और वैसे ही 4 चोर हैं जो आपको रोक लेंगे और आपसे आपकी प्रोडक्टिविटी लूट लेंगे। नंबर 1, नहीं करना, यानी किसी को नो नहीं कहना। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ हैं, तब ना कहना एक और बात है। लेकिन आपने कोई बात भी नहीं की, कोई डील भी नहीं हुई, फिर भी उसे ना कहना एक हाईजैक होने वाली बात है। कोई भी इंसान जो आपको अपने मकसद से उतार सकता है, अगर आप उसे ना नहीं कह सकते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। फुल स्टॉप। नंबर 2, गड़बड़ी कब है? जब आप हर चीज़ में उलझे रहते हैं तब दुनिया खुश होती है, और जब आप अपने एक चीज़ के एक मकसद के ऊपर चलते हैं तब दुनिया आपका इंतज़ार नहीं करती और आपको टार्चर करती है कि भाई क्या कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है, क्या हो गया तुझे, किन चक्रों में पड़ गया है। नंबर 3, बुरी आदतें, मिस मैनेजमेंट। नंबर 4, आपके मौजूद इर्द गिर्द लोग। ये आपको आपकी एक चीज़ पाने में, अगर वो सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 4 चीज़ें। और आखिर में एक बोनस पॉइंट, अफसोस। काश इस वक्त मैंने ये किया होता, काश उस वक्त मैंने ये किया होता, इसे तो हम कर सकते थे, करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को बैठ कर सोचने और जमा करने के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। साफ सी बात है, अगर आप एक ज़िंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं, एक रेस है, उसमें सारे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे कि काश यार उस वक्त ये स्टेप लेता, उस वक्त ये करता, तो नुकसान ही होगा। कामयाबी एक अंदरूनी काम है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं और जिम्मेवारी कबूल करते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे ये गलती, ये मिस्टेक की है, आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं और इस बात को कबूल करते हैं कि यार ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं कि कैसे करना है। आपका अगला कदम बहुत आसान है, बस इसी वक्त अभी अपने मकसद को चूज़ कीजिए और उसे कर दीजिए चुटकी बजा के। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये काविश कैसी लगी। ये आप सबके लिए संडे गिफ्ट था। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। और आपने इस बुक से क्या सीखा ज़रूर बताइए।